नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक दर्दनाक खबर के साथ, जो कि यूपी के कानपुर से सामने आ रही है। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के नेशनल हाईवे 2 पर गलत दिशा से आ रहे सवारियों से भरे टेम्पो की टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें दर्जनों लोगों की मौके पर ही जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। और रात को यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रफ्तार के कहर ने यहां पर 18 लोगों की जान ले ली है। जानकारी के मुताबिक बस काफी स्पीड में थी। 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही राहत बचाव कार्य को भी जारी रखा गया। बताया ये भी जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं, जो कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे और टेम्पो में सवार होकर जा रहे थे। ये 5 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई देखिए। पहली तस्वीर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कानपुर में देर रात यह हादसा हुआ है। अस्पताल में इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। 18 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हुई है। और अपनों को खोने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही इस पूरे हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। और इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरे मसले पर सीएम योगी ने भी 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रात हुए एक भयानक हादसे में कानपुर के रहने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना कानपुर और कानपुर देहात के बीच लगने वाले सचेंडी थाना क्षेत्र की है, जहां पर नौकरी के लिए जा रहे कुछ लोगों को एक बस ने टक्कर मार दी। जो लोग नौकरी पर जा रहे थे वो एक टेम्पो पे सवार थे। उनकी संख्या तकरीबन 22 थी और एक बस ने, प्राइवेट बस ने उनको ज़बरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। बाकी लोगों को कानपुर के इस हैलेट हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर भी कुछ लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 18 लोगों की मौत बताई गई है। और यहां पर बहुत सारे लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं। दरअसल ये मार्चरी का दृश्य है और आप देख रहे होंगे कि ईश्वरीगंज और लालेगंज, ये 2 गांव थे कानपुर के, जहां के रहने वाले थे लोग। और आप सामने हमारे देख रहे हैं कि कुछ डेड बॉडीज़ भी रखी हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कुछ डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो चुका है। जी, क्या नाम है आपके भाइयों का? राम मिलन, शिव भजन, लवलेश। अच्छा, ये लोग घर से कितने बजे निकले? घर से 7:30 बजे निकलते हैं। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव लगता है आपका? लालेपुर से, चंडी थाना। लालेपुर। तो जब निकले तो सब एक साथ ही गए? आप एक ही गाँव के थे? एक ही गाँव के थे। 4 आदमी सूरीगंज थे और 18 लोग हमारे गाँव के थे। इसमें 14 लोग घायल खत्म हो गए हमारे गाँव के, 4 लोग सूरीगंज के, 18 लोग की मृत हो गई। 4 लोग अभी घायल, वो भी बचने के काबिल है। अच्छा, तो आपके जो भाई थे वो मतलब क्या करते थे? परिवार पूरा वही चलाते थे आप लोग? हाँ। कितने भाई आप लोग? 5 भाई हैं। अच्छा, 5 भाई में से 3 भाई की मौत हो गई? 3 भाई की मौत हो गई। किस कंपनी में काम करते थे? अंबाजी बिस्कुट फैक्ट्री? हाँ, बिस्कुट फैक्ट्री। अच्छा, तो रात में क्या करने जाते? रात में? हाँ, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई मेरा छोटा, 2 भाई बचे हैं। ये तीनों भाई आपसे छोटे थे? हाँ, तीनों हमसे छोटे थे। क्या उम्र रही होगी तीनों की? एक 24 साल है राम मिलन की, शिवभजन की 22 साल है और जो छोटा लवलेश उसकी 20 साल है। तो घटना की जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? हम फोन गया था कि आप वहाँ एक्सीडेंट का, तभी हम लोग वहाँ से आए तो बॉडी हमको नहीं मिली। बॉडी यहाँ पुलिस द्वारा यहाँ आ गई थी, तो एम्बुलेंस से हम लोग आए हैं, तो यहाँ हमको मृत मिले हैं। 4 लोग अभी ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनकी भी हालत बेहद गंभीर है। पुलिस और प्रशासन के लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो डेड बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच की जाएगी। और जांच के बाद अगर जो ट्रैवल एजेंसी जिसकी वो बस थी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24।
और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति है, स्पॉट पर क्या परिस्थितियां हैं, ये जानेंगे। मानस मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी सीधे उनका रुख कर रहे हैं। मानस, हादसे को लेकर क्या अपडेट है और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है? साथ ही ये भी बताइए कि घायलों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? देखिए, जो घायल हैं वो बेहद गंभीर अवस्था में हैं और उनका लगातार इलाज किया जा रहा है, क्योंकि कल जब उनको घटना स्थल से हैलेट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था उस वक्त ही उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तकरीबन 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 लोगों की रात में ही मौत हो गई थी। देर रात एक और व्यक्ति की मौत हुई तो आंकड़ा 17 पहुंच गया था। आज सुबह जब हमने जो लोग डेड बॉडीज़ लेने आए हुए थे मोर्चरी पे, उनसे जब बात की तो मालूम पड़ा है कि जो लालेपुर गाँव है वहाँ के 14 और ईश्वरीगंज के 4 लोगों की मौत हुई है और अभी भी 4 लोग भर्ती हैं। यानी 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी भी भर्ती हैं, जहां उनका इलाज हैलेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने रात में ही एक फैसला लिया कि डॉक्टर्स का पैनल रात में ही बुलाया गया और रात में ही पोस्टमार्टम शुरू किया गया और लगभग सभी शवों के पोस्टमार्टम हो चुके हैं और डेड बॉडीज उनके गाँव भेज दी गई। उनके परिजन आए हुए थे, जो भी मृतक थे उनके परिजन आए हुए थे। इस बीच में मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया और जो घायल है उनके इलाज की भी व्यवस्था की गई है और 50,000 रुपए उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन ये मुआवजा अपनी जगह है, मुआवजा मरहम हो सकता है लेकिन वो घाव को नहीं बच सकता और घाव ऐसा लगा है इन परिवारों को कि शायद ये लोग कभी ना भूल पाएँ। बहुत लंबा वक्त लगेगा उसको भूल पाने में। जो तस्वीरें थी हमने देखी वो बहुत ही विचलित करने वाली थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर रो रहे थे और किसी के परिवार के 2 सदस्य, किसी के 3 सदस्य, इस तरीके से मौत हुई। एक परिवार हमको मिला, वहाँ पर उसके 2 भतीजे थे, दोनों छुट्टी थी और वो उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा था तो एक फैक्ट्री में उन्होंने नौकरी कर ली कि कुछ खर्च मिल जाएगा और पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे वो लोग जमा कर लेंगे। दोनों पढ़ते थे, गरीब परिवार से थे लेकिन पढ़ाई करते थे। उन दोनों भाइयों की इस हादसे में मौत होगी। बहुत कम उम्र थी, 18 साल की एक की उम्र थी, एक की 22 साल उम्र थी। इसी तरीके से एक और शख्स हम लोगों को मिले जो लालेपुर गांव के थे। वो कुल 5 भाई है, 5 भाई में से 3 भाइयों की मौत हो गई और तीनों भाई छोटे थे, उनकी मौत हो गई। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनका पूरा परिवार इस हादसे में उजड़ गया और उनका जो दर्द है, वो उनकी जो पीड़ा है वो बहुत असहनीय थी। अब शब्दों में बयान कर पाना उसको बहुत मुश्किल है। फिलहाल अब ये कामना की जा रही कि जो लोग घायल है कम से कम अगर स्वस्थ है तो फिर भी कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए उनका बेहतर इलाज हैलेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और इस पूरा प्रकरण है, इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई है। ऐसा बताया गया प्रशासन की तरफ से कि जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा किन कारणों से हुआ और इसके दोषी कौन लोग थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तो प्रशासनिक अमला है, उसका पूरा फोकस इस बात पे, प्रायोरिटी इस बात पे है कि वो परिवार जो इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनकी मदद हो सके। उनको सरकार की तरफ से जो भी सहूलियतें मिल सकती हैं उसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं और जिन लोगों की मौत होगी उनका मानस नजरें बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो देखिए 18 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हो गई है। NH-24 पर ये सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ है। पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई गई है जो कि अब ये बताएगी कि किसकी लापरवाही की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।